नमस्कार। जैसे आप सभी को पता था आज मैं लाइव आने वाली हूँ, तो जैसे ही सारे लोग जुड़ते जाएं प्लीज़ जो जो लोग जुड़ते जाएं वो कमेंट्स करके मुझे बताते जाएं, जिससे मुझे पता चले कि लाइव कौन आ चुके हैं। 8 आशीष जीजा जी आपका स्वागत है। राजवीर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ जो भी लोग जुड़ते जाएं एक बार कमेंट्स करके मुझे बता दीजिए। चौहान जी धन्यवाद। आशीष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय श्री राम। तो मैं प्रगति शर्मा आज आप सभी से के बीच नमीज़ के लाइव कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। विवेक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधिका जी हेलो। तो नमी से मेक इन इंडिया के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ आप सभी सहयोग प्रदान करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, ट्विटर पर फॉलो करें। हेमंत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आए मुझे सुनने। हेमंत जी को मैं धन्यवाद इसलिए भी देना चाहती हूँ क्योंकि वो दिन रात मेहनत करके मेक इन इंडिया के लिए इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। और आज सबसे बड़ी बात, हेमंत जी की छोटी बहन भावना जी का जन्मदिन है, तो उनकी बहन को बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। गीता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप जल्द से जल्द जुड़िए जिससे मैं अपनी कविता शुरू कर सकूं। भावना जी आ चुकी हैं, थैंक यू। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत जन्मदिन की बधाइयाँ। तो आप सभी का काव्य के इस कार्यक्रम में एक बार सभी का हार्दिक स्वागत है। अब मैं अपनी कविता शुरू करने जा रही हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शैलेंद्र जी गुड इवनिंग। तो जब एक सैनिक शहीद होता है तो उसके घर वालों पर क्या बीतती है, उसके घर वाले कितने शोक में डूबे हुए होते हैं। तो इसके ऊपर से मैं आपको कविता सुनाना चाहती हूँ कि उसके परिवार वालों की क्या मनोदशा होती है। तो आप उस मंजर को सुनिए। भीग रहा है कागज मेरा, कलम हमारी रोई है, घर में बैठी नव युवती ने मांग की लाली खोई है। भीग रहा है कागज मेरा, कलम हमारी रोई है, घर में बैठी नव युवती ने मांग की लाली खोई है। घर में बैठी नवयुवती ने, मतलब वो पत्नी अपने वीर पति का इंतजार कर रही होती है कि कब उसका वीर पति घर पर आएगा। लेकिन जब उसे ये बात पता चलती है कि वह तो शहीद हो गया है, तो उसके स्वर्ग जैसे घर में उसे क्या मंजर देखने को मिलता है, सुनिए।
सिसक रहा है कोना कोना, चिल्लाती दीवाले हैं। सिसक रहा है कोना कोना, चिल्लाती दीवाले हैं। रो रहे हैं घर और आंगन, अब वह नहीं आने वाले हैं। सिसक रहा है कोना कोना, चिल्लाती दीवाले हैं। रो रहे हैं घर और आंगन, अब वह नहीं आने वाले हैं। इसी बीच बीबी शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आए। हेमंत जी कह रहे हैं बहुत खूब, आपका बहुत धन्यवाद हेमंत जी। गीता जी धन्यवाद आपका, आपका बहुत स्वागत है। तो एक माँ, उस माँ पर क्या गुजर रही होती है जब उसका बेटा शहीद हो जाता है, जो उसकी आंखों का एकमात्र तारा था, जो उसे ये वरदान देकर भेजती है कि वे उसकी लंबी आयु हमेशा बनी रहे। लेकिन जब उस माँ को ये बात पता चलती है तो उसकी करुण पुकार सुनिए। खो दिया सब कुछ माँ ने अपना, जो भी उसने पाया था, उसको ही तो अपने जीवन की लाठी माँ ने बनाया था। खो दिया सब कुछ माँ ने अपना, जो भी उसने पाया था, उसको ही तो अपने जीवन की लाठी माँ ने बनाया था। आगे सुनिएगा। अब किसको बेटा बोलूंगी, कौन कहेगा माँ मुझको, किससे लाड़ लड़ाऊंगी, अब कौन संभालेगा हमको। किसके बल पर भार बुढ़ापे, कब मैं सह पाऊंगी, किसके कंधे पर अब अंतिम सफर को मैं जाऊंगी। किसके बल पर भार बुढ़ापे, कब मैं सह पाऊंगी, किसके कंधे पर अब अंतिम सफर को मैं जाऊंगी। शैलेंद्र जी बहुत प्यारी आवाज़, धन्यवाद आपका। पंडित आशीष दुबे जी क्या बात है, क्या बात है, कमाल कर दिया, धन्यवाद जीजा जी। अब कहते हैं ना कि बेटा माँ बाप की बुढ़ापे की लाठी होता है। अब जब वह लाठी ही नहीं रही, वह लाठी टूट गई, तो वो माँ बाप क्या करेंगे, उनका जीवन कैसे व्यतीत होगा, वे अपने अंतिम सफ़र किसके साथ व्यतीत करेंगे, अब कौन उनकी सेवा करेगा, कौन उन्हें देखेगा। तो जब ये बात उनके पिता को पता चलती है, जिसको अपने बेटे पर बहुत गर्व है कि उसका बेटा देशवासियों के लिए लड़ रहा है, पर वो उसे पता चलता है कि वह शहीद हो गया है, तो उस बेटे की पुकार सुनिए। मिली खबर जब बूढ़े पिता को, जैसे ही पिता को खबर मिलती है, मिली खबर जब बूढ़े पिता को, हाथों से लाठी छूट गई, बुढ़ापे की दोनों आंखें एक साथ ही फूट गई। मिली खबर जब बूढ़े पिता को, हाथों से लाठी छूट गई, बुढ़ापे की दोनों आंखें एक साथ ही फूट गई। हाथ कांप रहे हैं, अविरल अश्रु धारा है निदई तेरी छाती ना फटी। अब ये जो पिता है वो उन आतंकवादियों को संबोधित करते हुए क्या कहता है, सुनिए। हे निदई तेरी छाती ना फटी, क्यों तूने मेरे लाल को मारा है। अब क्या होता है कि एक बहन जो होती है वो अपने वीर जवान, अपने भाई का इंतजार कर रही होती है कि रक्षाबंधन पे इस बार तो उसका भाई आएगा और राखी बंधवाएगा। लेकिन जब उस बहन को ये बात पता चलती है, क्या होता है कि अक्सर बहन भाई में लड़ाई तो बहुत होती है, लेकिन उनके बीच का जो अटूट प्यार होता है वह कभी कम नहीं होता है। भले कितनी लड़ाई हो जाए, आपका तो पता नहीं, लेकिन मेरे भाई से बहुत लड़ाई होती है, लेकिन फिर भी उनके बीच का जो रिश्ता होता है वह बहुत बहुत अटूट रहता है।
लेकिन जब उस बहन को पता चलता है तो उसकी क्या मनोदशा होती है, सुनिए। कह रही है बहन बिलख कर, राखी किसको बांधूंगी, किससे अपनी रक्षा का वरदान अब मैं मांगूंगी। कह रही है बहन बिलख कर, राखी किसको बांधूंगी, किससे अपनी रक्षा का वरदान अब मैं मांगूंगी। इसी बीच हेमंत जी कहते हैं सबकी आंखों में आंसू होंगे सैनिक भाइयों की याद करके। आप बहुत अच्छा सुना रही हैं, धन्यवाद हेमंत जी। जीजा जी, पंडित आशीष जीजा जी कहते हैं प्रगति जी भीग रहा है कागज से, दोबारा दोहराइए, यह बहुत बढ़िया लाइन है। तो इनके कहने पर एक बार वो लाइन फिर से दोहराते हैं। भीग रहा है कागज मेरा, कलम हमारी रोई है, घर में बैठी नवयुवती ने मांग की लाली खोई है। राधिका जी बहुत अच्छा दीदी, थैंक यू राधिका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब क्या होता है कि आप लोगों ने मेरी कलम से, एक कवि की कलम से, आपने परिवार की मनोदशा तो देख ली कि उस परिवार वाले पर क्या बीतती है, लेकिन आप उस सैनिक का सोचिए जो शहीद हो गए। वो सैनिक क्या चाहता है देशवासियों से, कि हम एक कोने में बैठकर रोएं? नहीं, वो क्या चाहता है कि हम रोएं और उन आतंकवादियों का हौसला और बुलंद करें? नहीं, वो चाहता है कि हम आगे बढ़ें। पंडित आशीष दुबे जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया रुला दिया आपने, धन्यवाद पंडित आशीष दुबे जी। मैं यही चाहती थी कि आप लोगों तक मेरी कविता का सार पहुंचे। तो एक सैनिक क्या चाहता है, उसका बलिदान व्यर्थ ना जाए। तो हम लोगों का एक कर्तव्य बनता है, हम देशवासियों का कर्तव्य बनता है कि हम उसका बलिदान व्यर्थ ना जाने दें। तो एक देशवासी के तहत हमारा ये कर्तव्य बनता है, तो हमें इसे आगे बढ़ाना चाहिए। एक देशवासी शहीद हुआ है तो हमें आगे बढ़कर और सहयोग प्रदान करना चाहिए और देश के लिए सेवा करना चाहिए। तो वो सैनिक क्या कहना चाहता है अपने देशवासियों से, सुनिए। ना बलिदान व्यर्थ जाए अब मैंने जो तुमको दे डाला, ना बलिदान व्यर्थ जाए अब मैंने जो तुमको दे डाला, अब आ जाओ मेरी जगह पर युवा देश हो मतवाला। एक बार फिर से कहती हूँ, सुनिएगा। ना बलिदान व्यर्थ जाए अब मैंने जो तुमको दे डाला, अब आ जाओ मेरी जगह पर युवा देश हो मतवाला। इसी बीच बीबी शर्मा जी कहते हैं वाह वाह प्रगति जी, आपके गाने के अंदाज का क्या कहना। धन्यवाद शर्मा जी। आशीष शर्मा जी बहुत बेहतरीन, धन्यवाद। आप बस इसी तरह बने रहिए और पूरी कविता को अच्छे से सुनिए। अब क्या कहता है सैनिक अपने देशवासियों से, सुनिए। दुश्मन की छाती पर चढ़कर हर हर घोष सुनाना है, दुश्मन की छाती पर चढ़कर हर हर घोष सुनाना है, जाकर के दुश्मन के घर में हाहाकार मचाना है। एक बार फिर से सुनिएगा। दुश्मन की छाती पर चढ़कर हर हर घोष सुनाना है, दुश्मन की छाती पर चढ़कर हर हर घोष सुनाना है, जाकर के दुश्मन के घर में हाहाकार मचाना है। प्रतीक्षा वी के नाइस प्रगति, धन्यवाद प्रतीक्षा। गीता जी सुनाइए। ओ तो अब आगे सुनिएगा। धोखे से पाजी कुत्तों ने ले ली मेरी जान है, धोखे से पाजी कुत्तों ने, मतलब उन आतंकवादियों ने, वो पाकिस्तानी आतंकवादियों ने सामने से हमला नहीं किया है, उन्होंने पीठ पीछे से वार किया है। तो वो देशवासियों को संबोधित करते हुए वो सैनिक क्या कहता है, सुनिए। धोखे से पाजी कुत्तों ने ले ले मेरी जान है, मुझे गर्व है मरा देश हित मेरा हिंदुस्तान है, मुझे गर्व है मरा देश हित मेरा हिंदुस्तान है। इसी बीच राजवीर जी कहते हैं हम उनके बलिदान को भुला नहीं सकते। जी बिल्कुल राजवीर जी, हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए, देशवासियों के लिए हमें भी सेवा करना चाहिए और आगे हमेशा तत्पर रहना चाहिए कि कब हम देश के लिए काम आ सकें। ललित जी बोलते हैं बहुत अच्छे, धन्यवाद ललित जी। तो अब हमारे सैनिक के जो वीर जवान हैं, अभी जो आतंकी हमले में शहीद हुए हैं, हम उनके लिए भावपूर्ण श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं
हेमंत जी कहते हैं इसी बीच फर्स्ट टाइम भावना किसी के लाइव सुनने में आई है, उसका स्पेशल थैंक्स बोल दो। तो मैं पहली बात तो ये कि मैं पहली बार आप लोगों के बीच इस प्रकार का काव्य पाठ कर रही हूँ। अगर कहीं भी त्रुटि आती है तो प्लीज़ मुझे क्षमा करिएगा। पंडित आशीष दुबे जी कहते हैं क्या बात है प्रगति, धन्यवाद जिया जी। तो आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी कविता पसंद आई होगी। और मैं एक बार पुनः नमी जी का धन्यवाद कहती हूँ जो मेक इन इंडिया के लिए इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं और नित्य प्रति नए कवियों को ढूंढकर हमारे बीच ला रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।